जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ JMK में। पूर्व सांसद एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेश मामले के विभाग के उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह की अगुवाई में चल रही सद्भाव यात्रा वीरवार को पटौदी विधानसभा पहुंची। इस यात्रा की शुरुआत जाटौली स्थित कम्युनिटी हॉल से की गई। इसके बाद यह यात्रा जाटौली मंडी पटौदी शहर होते हुए नोएडा चौक मेन बाजार पटौदी में संपन्न हुई। इस यात्रा में प्रमुख तौर पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, डूमर खान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शाहिदा खान, हरदमन सिंह बिल्लू, महाराजा सिंह, जय भगवान पवार, सतबीर कटाना, प्रदीप जेलदार, मुकेश डागर, मुकेश पवन चौधरी, उदयवीर पूनिया व सुखबीर तंवर जैसे नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर विजेंद्र सिंह ने भाजपा को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि नीट के पेपर में जो अभी लीक हुआ है वह सरकार के देख देख में हुआ है। इस अवसर पर गणमान्य लोगों ने भी सरकार पर विभिन्न तरह के आरोप लगाए। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले। हम पटौदी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर चौधरी ने बताया कि पिछले 7 महीने से सद्भाव यात्रा पूरे हरियाणा में घूम रही है। आइए आप सुनाते हैं विजेंद्र सिंह ने क्या कहा। चाहे वो वोट चोरी का हो, चाहे अमेरिका के साथ डील का हो, चाहे वो आपका मनरेगा का हो, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का हो, बिल्कुल दरकराई हुई जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसका हो, किसानों की जो दुर्गत बनी हुई है चाहे वो उसका हो, अनेकों समाज के हर वर्ग के से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा यदि है उसको हम लोगों के बीच में लेके जाते हैं। मजबूत करने के लिए है या आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी भी सुनवाई, उनको भी सुनेंगे आप? नहीं, आम लोगों की सुनवाई तो हम विपक्ष हैं, समाधान तो सरकार को निकालना होता है। हम तो आवाज उठा सकते हैं, जो मुद्दे हैं उनको लोगों के बीच में ले जा सकते हैं। उनकी जो आवाज है, जो समस्याएं हैं, क्या उनको सुनेंगे? तो भी मैंने जो मुद्दे गिनाए वो कौन से मेरे मुद्दे हैं? क्या बेरोजगारी मेरे थोड़ी असर कर रही है? बेरोजगारों के लिए ही है। हम HPSC के प्रदर्शन को भी देख के आए थे, तो मुद्दे तो किसानों के मुद्दे हैं, तो मैं थोड़ी अपनी तरफ से कह रहा हूँ। इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ होने जा रहा है? वो भी इसमें कि एक ग्रुप दूरी बनाएगा। नहीं, मेरा ये मानना है कोई भी यात्रा जो ठीक नीयत से की गई हो उसको नुकसान तो होता नहीं। फायदा क्या हुआ, कितना हुआ, किस रूप में हुआ, किस शक्ल में हुआ, आज हुआ या 1 साल बाद होगा, उसका विश्लेषण तो आप लोग करेंगे। आज बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर आय से अधिक पैसे खर्च करने का आरोप लगाया, उस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया जी, हमारे प्रधानमंत्री जी 80 देशों में जा लिए, रिजल्ट 0/0 है और मेरे ख्याल से सैकड़ों करोड़ या कुछ हज़ार करोड़ खर्च हो चुके हैं। तो ज़रा आदमी की निजी विजिट्स का ब्यौरा छोड़ के लोगों के कमरों के अंदर घुसना बंद करें और सरकार की जो जिम्मेवारी और जवाबदेही है वो देना शुरू करें, ताकि हमको ये लगे कि सरकार जवाब दे रही है। सरकार तो जवाब ही नहीं देती कोई। सर, आप भाषण आपका सुना और इतना बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा है कि विदेश भ्रमण बंद कर दो और खुद 5 देशों के दौरे पर निकल लिए। आज पार्टी ऊपर से नीचे आ चुकी है, इसमें क्या मुख्य काम था जिस पर आप काम करेंगे? संगठन की कमी, संगठन का ना होना सबसे बड़ी कमी थी। आज भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। नहीं, वो तो अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब सारे जिला अध्यक्ष तो नियुक्त हुए, अब 8 महीने हो चुके हैं, उनकी कार्यकारिणी भी बन चुकी है और कुछ समय लगेगा मैं मानता हूँ, क्योंकि हरियाणा में ऐसा था जैसे संगठन की आवश्यकता ही ना हो, इस तरह का माहौल एक पैदा कर दिया था। तो वो चीज़ अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो आप पाएंगे गुट रहेंगे, हमेशा हर पार्टी में रहेंगे, लेकिन यदि संगठन मजबूत हो जाता है तो फिर वो पीछे चले जाते हैं। तो वही चीज़ आपको कांग्रेस में जल्दी देखने को मिलेगी। सर, आपका भाषण सुना, मीडिया से आप खफा नजर आए। मीडिया से खफा नहीं हूँ, मीडिया अपनी जिम्मेवारी निभा रहा। वो भी जो आप ये पूछ रहे थे कि आप कौन से मुद्दे लोगों के उठा रहे हैं, तो ये भी लोगों का मुद्दा है। मैंने नेशनल न्यूज़ 10 साल हो गए छोड़ रखी है देखनी, क्योंकि उसको आप खोल के देखो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। और आपको पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी दुनिया में खिल्ली उड़ी वो हमारे मीडिया की वजह से उड़ी। हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया उसका मजाक बना के छोड़ दिया वहाँ पे। एक आरोप लगाया कि भाजपा मनुवादी पार्टी, और आपको नहीं लगता कि भाजपा को लाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान है? क्योंकि उन्होंने एंटी हिंदू पॉलिसी चलाए रखी अपने कार्यकाल में, कहा राम का अस्तित्व नहीं है। आज भी वो कह रहे हैं कि सनातन को ये चीजें कभी कांग्रेस ने नहीं कही जो भाषा आप बोल रहे हो। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा। मंदिर के ताले किसने खुलवाए थे? मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता, उसका कोई औचित्य नहीं है। बस सारी बात यह है, तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर बना है,
धर्म ढूंढ लिया उसका, उसको क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, सनातन को खत्म कर देना। कांग्रेस के 78% नहीं, अगर कोई अपना मत रखता है तो आपको आपत्ति क्या है उससे? ये बहुत बड़े लोगों का मत है। पूरी भक्ति मूवमेंट जो थी, इतने बड़े बड़े संत महात्मा जो आए थे, वो किस चीज के विरोध में आए थे? सर आप किस चीज के विरोध में आए थे? हिंदू पॉलिसी ना रही होती क्या कांग्रेस की? हिंदू क्या है? तो आप हिंदू क्या है? ये मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? आप हिंदू हैं? हिंदू कौन है? नहीं सब हम हाँ तो ठीक है, हमारी आपस में मतभेद नहीं होने चाहिए क्या? क्या सबको एक ही जामा पहनाओगे? हिंदू धर्म की तो खूबसूरती ये है कि उसके अंदर हर तरह का रंग आपको मिलेगा। चलो सर, सब सब भविष्य के चुनाव में क्या होगा? भविष्य के चुनाव में क्या होगा? यदि मेरे धर्म को एक किताब में, एक मंदिर में और एक पोप के अंदर अगर सीमित रखना चाहते हैं तो वो हिंदू धर्म नहीं है। हरियाणा में अगले चुनाव में क्या ये जो उम्मीद इलाका करें? है ये आरएसएस की प्रयोगशाला बन गया है। जो ये इलाका है पूरा पटौदी का या फिर मानेसर का, यहाँ पे आप देखते होंगे कि पत्रकारों से लेकर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता ये सब आरएसएस के पट्टे पे चढ़े हुए हैं। उसी तरीके का काम होता है। नहीं वो ये इलाका प्रयोगशाला तो वो उनकी कामयाबी है। अगर वो लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। आपको उसका मुकाबला करना है, आप अपने आप को सशक्त कीजिए, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में हरियाणा में जब भी चुनाव होंगे क्या उम्मीद है? उम्मीद तो 2024 में सफाया था यहाँ पे, क्या क्यों कर हो गया ऐसा? वो आपको भी पता है कैसे हो गया। तो कोशिश यही है कि अगली बार ऐसा कुछ ना हो। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं लगातार, क्या करता उनको स्वीकार करिए, क्योंकि मौजूदा सिस्टम में आपको- कोई अच्छा विधायक है आप- या कोई नंगे पैर घूम रहे हैं उनको विधायक बनाया जा रहा है। आपको क्या कोई भी युवा मिला हरियाणा में जो कहता हो कि बड़े रोजगार की बल्ले बल्ले हो रही है? मुझे हैं? ऐसे आपको कोई भी किसान मिला जिसने कहा भाई मंडियों में गजब की व्यवस्था हो रही है, सिर्फ ट्रैक्टर का नंबर पूछे और बायोमेट्रिक पूछे ऐसे स्टूडेंट जरूर मिले हैं जो कह रहे हैं कि हमारा सत्यानाश कर दिया, लेकिन जब मैं बस, आरती राव ये सफाई को लेकर होगी बात। उनकी स्टेज पे बैठे रहते हैं। वो तो ठीक है, वो आदमी निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है।